भक्ति लोकी अजे न समझे रब नूं पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। साध संगत जी, इस दुनिया में सब कुछ इंसान प्राप्त कर सकता है, लेकिन साध संगत जी, जब तक सतगुरु की दात नहीं मिलती, इंसान भक्ति नहीं कर सकता। साध संगत जी, भक्ति करने का जो अभिप्राय होता है, साध संगत जी, धूप जलाना, दीप जलाना, आरती करना, ये सारे जो है कि कार्य किए जाते हैं कि आरती भी साध संगत जी उसी की होती है जो सामने मौजूद हो। अगर इस मूर्ति में परमात्मा है तो साध संगत जी इसको देखना भी जरूरी है। हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि जिसका फोटो है, जिसकी मूर्ति इतना सुंदर है, उसको देखने के लिए प्रेरित होना चाहिए कि जिसका फोटो इतना सुंदर है, जिसका मूर्ति इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। साध संगत जी, वास्तव में देखने के बाद मालूम चलता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। साध संगत जी, इसके जैसा दुनिया में कोई दात नहीं है। साध संगत जी, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को जान लो, देख लो, ये जानने की बेला है, अवसर है। आप जान सकते हो, पहचान सकते हो इस मानव जीवन में। साध संगत जी, जब जीवन में सतगुरु और संत का आगमन हो जाता है तो परमात्मा को पाने की जो सहजता मिल जाती है, आसान हो जाता है। नहीं तो अपनी मर्जी से साध संगत जी बहुत सारे व्रत, उपवास, तीर्थ स्थान, कहाँ जाके इसको ढूंढना पड़ता है, लेकिन इसका मुलाकात नहीं होती कि है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन तुलसी इस कलिकाल को भयो मोतिया बिन। वेद शास्त्र की ही मान लेते साध संगत जी तो इतना भटकना ही नहीं पड़ता, लेकिन वेद शास्त्रों को ऊपर पढ़ के साध संगत जी धुन में, लय में, श्लोक में इसको हम प्रभावित हो जाते हैं कि मैंने बहुत अच्छा से इस श्लोक में इस शास्त्र को याद कर लिया है, इस शास्त्र को ज़बानी कंठस्थ कर लिया है। ये बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है। इसलिए इंसान इसके अंदर क्या लिखा है इसको जान नहीं पाता। कहते हैं पढ़े लिखे क्या होते है, जो हद से हुई न भेंट, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। साध संगत जी, जब अंतिम सांस यमराजा सामने खड़ा होगा तो सारी कर्म कमाई धरी की धरी रह जाएगी। जितने भी ये घर, गाड़ी, बंगला, घर परिवार, कुटुंब, कबीला, सब कुछ केवल वहीं तक धन दौलत है, शमशान तक ही साथ देगी। इसके बाद जैसे ही इस शरीर का अंतिम संस्कार होता है, इस आत्मा को अपना कर्म, अपना धर्म सब अकेले ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई घर में एक पूजा कर रहा है तो चलो पति पत्नी का संग है। कभी पत्नी बोलेगी कि नहीं तुम पूजा करते हो तो मैं क्यों करूं, पति बोलता है कि तुम करती हो तो मैं क्यों करूं। ऐसी भी बात आती है। साध संगत जी, नहीं, दोनों की भाग्य अलग हैं, दोनों के कर्म अलग हैं। सांसारिक भौतिक दृष्टि से भले ही कर्म एक हैं, लेकिन साध संगत जी, परमात्मा के दर पे कर्म का संबंध अकेले भोगना पड़ता है। कहते हैं कि हरे नर तेरा इस दुनिया में ना कोई संगी साथी है, निरंकार है हरदम तेरा संगी साथी है। साध संगत जी, इसमें कहते हैं कि माता पिता बहनों भाई ना कोई जिसका नाती है, निरंकार ही उस प्राणी का हरदम संगी साथी है। मृत्यु तुझको देकर तुला वार जो तुझ पे करती है।
प्रीत प्रभु की समय पे आकर तेरी रक्षा करती है। अगर परमात्मा को जाना है, पहचाना है, सतगुरु को शरण लिया है सत्संग जी, यही काम आएगा और कोई धन दौलत काम नहीं आने वाली है। कहते हैं कि पहले प्रण में ही सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है। कहते हैं अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देने सारी, सारा माल पराया है। मन का मूर्ख मान के कहना व्यर्थ में कष्ट उठाता है, मेरी मेरी कहते मूर्ख ही हम बढ़ाता है। भव्य अटालिका कुटुंब कबीला जो भी तेरी माया है, दृष्टिमान है सकल विनाशी चलती फिरती छाया है। जो भी है जगती वस्तु प्रभु की है कहता है, अहंकार का रोग मिटे और आनंद में रहता है। जिसकी वस्तु उसकी समझो विषय नहीं तकरार का है, कहे अवतारे पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। ऐसा संगत जी ज्ञान लेने के बाद मालूम चला, लेकिन पढ़ते तो थे, रोज पढ़ते थे आरती में विष्णु जी के कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको पड़े, तेरा तुझको पड़े, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचरी, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। सत्संग जी इस मन को कुमति ने घेर रखा है, मन के विकारों ने घेर रखा है। ये आत्मा कह रही है कि मैं आपसे किस विधि मिलूं, आप मेरे पति हो, आप मेरे स्वामी हो, आपसे मिलन कैसे होगा। ये आत्मा मिलने के ऊपर परमात्मा से तड़प रही है, लेकिन कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखो नाय। साधु संगत जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ये बातें कई बार बताई गई है, कई बार सुनाई गई है, लेकिन इस पे गौर करना भी ज़रूरी है कि अगर ऐसा लिखा है तो किसी ने देखा होगा तभी लिखा है, क्योंकि बिना देखे कुछ लिखा नहीं जा सकता, ना ही बिना देखे किसी का फोटो बनाया जा सकता। इसलिए सत्संग जी मूर्तियों को तो केवल प्रथम सीढ़ी बनाया गया है कि हमें भक्ति के मार्ग में मन के अंदर ये भक्ति जगाती हैं। लेकिन इस प्रकार बालक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, तो उसका यही नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में ही इसको दाखिला रहेगा, आगे इसको इंटरमीडिएट की क्लासों में भी भेजा जाता है। ऐसे ही जो पहली सीढ़ी है वो मूर्ति से शुरू होती है, क्योंकि हमारे घर परिवार उसमें ढला होता है, इसलिए हमें भी इसी का ढल जाना पड़ता है। लेकिन साथ समय जैसे हमें जानकारी होती है परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, तो इसकी खोज ज़रूर करना चाहिए साथ समय की। तब जाके मन इसकी खोज करता है तो सतगुरु का मिलन होता है। अगर आपकी इच्छा है अवश्य मिलेगा, और अगर जल्दी पाना चाहते हैं तो निरंकारी मिशन में आके इस ब्रह्म ज्ञान के द्वार को लेकर इस परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज आज इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस परमात्मा को दिखा रही हैं। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद जी, जो भी कहने के दौरान, बोलने के दौरान त्रुटियाँ हूँ बख्श लेना अपने स्वरों का। बालक प्यार से कहिए धन्यवाद।